इमेजिन करो कि एक ऐसा खजाना है जो हजारों सालों से छुपा है, पर जैसे ही इंसानों ने उसे खोलना शुरू किया, मौत का एक ऐसा सिलसिला चालू हो गया जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को शॉक कर दिया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इजिप्ट की एक ऐसी मिस्ट्री के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड रिडल है। द कर्स ऑफ द pharaohs। व्हाट आर pharaohs? फेरोज अपने टाइम के सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक देवता माने जाते थे। इजिप्ट के हर इंसान को यह यकीन था कि उनका राजा सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक डिवाइन पावर का रूप है। इजिप्शियंस की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आफ्टर लाइफ की बिलीफ। उनका मानना था कि जब इंसान मर जाता है तो उसका सफर खत्म नहीं होता, बल्कि एक नई दुनिया में उसका सफर शुरू होता है। इसीलिए जब भी किसी फैरो की डेथ होती थी तो सिर्फ उनका अंतिम संस्कार ही नहीं किया जाता था, बल्कि एक एलाबोरेट प्रोसेस के थ्रू उनकी मम्मी बनाई जाती थी और उन्हें एक ग्रैंड टूम में दफन कर दिया जाता था। इजिप्शियंस का यह मानना था कि अगर कोई उनके मृत राजाओं की कब्रों से छेड़छाड़ करता है तो वो न सिर्फ उनकी आत्मा को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि एक भयंकर श्राप का शिकार बनेगा। एंशिएंट इजिप्शियंस अपने फेरोस के साथ सोना, चांदी और अनमोल रत्न दफनाते थे, पर एक चीज और, उनके टूम्स में वो एक कर्स्ड वार्निंग भी लिख जाते थे कि कोई डेयर भी ना करे छेड़खानी करने का। और क्या आपको पता है कि कुछ टूम्स में ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक एंशिएंट स्पेल या रिचुअल का हिस्सा हो सकते हैं। ये स्पेल सिर्फ डराने के लिए लिखे गए थे या सच में किसी सुपरनैचुरल फोर्स को बुलाने का काम करते थे, ये अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। डार्क सीक्रेट्स ऑफ द कर्स। अब शुरू होता है वो हिस्सा जिसमें सच और कहानियों का फर्क मिट जाता है। ये सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक हॉरर स्टोरी है जो एकदम सच है। 1922 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने इजिप्ट के महान फेरो टूटनखामन के टूम को खोज निकाला था। ये एक्सकवेशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल फाइंड बनी, पर उन्होंने शायद किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया जो उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए था। एक एक करके जो लोग इस एक्सकवेशन में इन्वॉल्व थे, उनकी अजीब तरीके से मौत होने लगी। बस 4 महीने बाद ही उनकी टीम का मेन फंडर लॉर्ड कार्नरवन एक अजीब बीमारी से मर गया और उसके बाद 12 और लोग भी मौत के शिकार बन गए। कहा जाता है कि टूटनखामन के टूम के अंदर एक मैसेज लिखा था, डेथ शैल कम ऑन स्विफ्ट स्विंग्स टू दोज हु डिस्टर्ब्स द टूम ऑफ द pharaoh। बस फिर क्या था, इसके बाद कर्स ऑफ द pharaohs का डर दुनिया भर में फैल गया। हायरोग्लिफिक वार्निंग्स। ये बस एक टूम नहीं बल्कि एक रहस्य का दरवाजा था। हर वॉल पे कुछ अजीब से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो एक टेरिफाइंग बात बताते हैं। एक पर्टिकुलर इंग्रेविंग कहती है, आफ्टर ट्रांसलेशन, कि अगर किसी ने इस महाराजा की नींद तोड़ी तो उसका शरीर भस्म हो जाएगा और आत्मा हमेशा के लिए भटक जाएगी। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह सिर्फ एक धमकी थी, लेकिन जो लोग टूम के अंदर गए हैं उनका जो हाल हुआ है उससे यह धमकी सच लगती है। एक रिसर्चर जो इस टूम के इंग्रेविंग्स को स्टडी कर रहा था, बिना किसी वजह से पैरालिसिस का शिकार हो गया। डॉक्टर्स आज तक नहीं बता पाए कि ऐसा कैसे हुआ। द लॉस्ट ममी प्रोफेसीज। एक और शॉकिंग बात यह है कि कुछ एंशिएंट ममीज के साथ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। क्या ये एक सिंपल कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? 1891 में एक आर्कियोलॉजिस्ट को एक टूम मिला जो किसी भी नॉर्मल टूम से अलग था। यहाँ एक पेपायरस स्क्रॉल था जिसमें लिखा था, आफ्टर ट्रांसलेशन, कि जब प्रकृति का गुस्सा स्वर्ग से गिरेगा तब शहर धूल बन जाएंगे और इंसान एक अनजाने रोग से मरेगा। ये डिस्क्रिप्शन पॉसिबली अर्थक्वेक, फ्लड्स और पैंडेमिक से मैच करता है। एक और एंशिएंट स्क्रिप्ट मिली थी जिसमें रेड टाइड फेनोमेना और ब्लड मून इवेंट्स का रेफरेंस दिया गया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक बात है वो ये है कि ये प्रेडिक्शंस अब तक 99% एक्यूरेट साबित हो चुके हैं। अगर ये सब सच है तो क्या अगली प्रोफेसीज भी सच होंगी?
साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन, इज द कर्स रियल? द कर्स ऑफ फेरोस के पीछे अंधविश्वास के अलावा कुछ साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। सबसे पहली थ्योरी है द किलर मोल्ड थ्योरी। इजिप्शियन टूम्स 1000 से ज्यादा सालों से बंद होते हैं और अंदर ऑक्सीजन कम होने के कारण टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। एस्परगिलस नाम का एक पॉइजनस फंगस है जो लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है, और इसीलिए जब आर्कियोलॉजिस्ट अंदर घुसते हैं तो ये इनविजिबल बैक्टीरिया लंग्स में चले जाते हैं और मिस्ट्री डेथ्स होने लगती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजिप्शियन प्रीस्ट अपनी कब्रों को मरकरी या आर्सेनिक बेस्ड पॉइजन से ट्रैप करते थे, जिससे छेड़छाड़ करने वाले लोग उनके ट्रैप में फंस जाएं और मर जाएं ताकि टूम सेफ रहें। और क्या आपको पता है कि पहले जमाने में इतना ज्यादा सुपरस्टिशन था कि अगर किसी को बोल दो कि उस पर श्राप लग गया है तो उसका बॉडी उसको रियल समझने लगता था। इसको साइकोलॉजिकल फियर या नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। और ये भी एक थ्योरी है सपोर्टिंग द कर्स ऑफ फेरोज। जो भी टूम एक्सप्लोर करने गए थे उनको ये वार्निंग कई बार सुनने को मिली थी कि टूम का श्राप मार डालेगा, और उनका सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रेस में चला गया कि उनकी एक्चुअल में हेल्थ इंपैक्ट हो गई। वेल, इट्स ऑल इन योर हेड। तो क्या फेरोज के कर्सेस असल में काम करते हैं? वेल, अगर आप सुपरस्टिशन में मानते हैं तो ये एक वार्निंग थी जो आज भी लोगों के मन में डर बन के बसी हुई है। पर अगर आप साइंस में मानते हैं तो ये सिर्फ एक एंशिएंट साइकोलॉजिकल ट्रिक थी जो लोगों को कब्रों से दूर रखने के लिए लिखी गई थी। लेकिन सच क्या है, ये अब भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आप क्या मानते हैं? कमेंट्स करके जरूर बताओ। ये तो था अबाउट द कर्स ऑफ द फेरोज, लेकिन क्या आपको पता है कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो अर्थक्वेक जनरेट कर सकती थी? इतना ही नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल लाइटनिंग, एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी, डेथ रे और भी बहुत कुछ बनाया था। इस माइंड ब्लोइंग जीनियस के बारे में और जानने के लिए स्क्रीन पे आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ।